Hello students, today's topic is number system. So first of all, let us introduce what is number system. The language we use to communicate with each other is comprised of words and characters. जो लैंग्वेज आप कम्युनिकेशन में यूज करते हो, मतलब बातचीत करने के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हो उसमें क्या क्या होता है? वर्ड्स होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं. वी अंडरस्टैंड नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स. हम समझते हैं, नंबर्स को भी समझते हैं, कैरेक्टर्स को भी समझते हैं और वर्ड्स को भी समझते हैं. बट दिस टाइप ऑफ डेटा इज नॉट सुटेबल फॉर कंप्यूटर्स. कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड दी नंबर्स. लेकिन इस टाइप का डेटा कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है. दिस इज नॉट सुटेबल फॉर कंप्यूटर्स. कंप्यूटर ओनली नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है. सो when we enter data, each number, character and symbol is converted into a numeric value that a computer understands. So जब भी आप कोई डेटा, कोई नंबर, कोई कैरेक्टर या कोई सिंबल एंटर करते हो तो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल नंबर को ही अंडरस्टैंड करता है. तो जो भी आप कोई भी आप डेटा लिख रहे हो कंप्यूटर में, कोई भी मतलब कोई आप लेटर वगैरह लिख रहे हो या कोई फाइल बना रहे हो तो एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू नंबर्स. So to understand the language of computers, one must be familiar with the number system. So कंप्यूटर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको नंबर सिस्टम से फैमिलियर होना पड़ेगा. मतलब आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है. डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ डेटा इंक्लूडिंग ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनी इंफॉर्मेशन इन बाइनरी नंबर्स. जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, जो आप यूज करते हो कंप्यूटर, वो किसी भी टाइप का डेटा हो, जैसे कि कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, मतलब कोई सॉन्ग हो सकता है, या कोई ऑडियो फाइल या कोई वीडियो फाइल हो सकती है, जैसे कि कोई मूवी, या ग्राफिक्स हो सकता है, पिक्चर, इमेजेस, या कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है. तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ डेटा विल बी रिप्रेजेंटेड एज बाइनरी नंबर्स. मतलब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होके तब कंप्यूटर के अंदर ये प्रोसेस होता है. नंबर सिस्टम कितने टाइप से होते हैं? 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं. डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस होता है 10, बाइनरी में बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस होता है 8 एंड हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16. डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज इन जनरल. मतलब आप जो अपनी डे टू डे लाइफ में जो नंबर यूज करते हो, जो नंबर आप पढ़ते हो, या मैथमेटिक्स में जो नंबर यूज करते हो आप, डेट ऑल आर द डेसिमल नंबर्स. डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, जो आप काउंटिंग करने के लिए जो नंबर यूज करते हो, डेट ऑल आर द डेसिमल नंबर सिस्टम. बट कंप्यूटर यूज बाइनरी नंबर सिस्टम. कंप्यूटर ऑलवेज बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है. बाइनरी नंबर सिस्टम में ओनली 2 डिजिट होती हैं, 0 एंड 1. ठीक है. तो कंप्यूटर कोई ऑडियो फाइल हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, सभी को, किसी भी टाइप का डेटा हो, कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ऑल टाइप्स के डेटा को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है. मतलब 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर देता है. Octal and hexadecimal number system are also used in computer systems. अब जो octal और hexadecimal number system है वे भी computers में use होते हैं. So first of all let us discuss decimal number system. So decimal number system क्या होता है? The number system is widely used in our day to day life. आपकी जो डे टू डे लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज होता है, डेट इज डेसिमल नंबर सिस्टम. मतलब जो आप
काउंटिंग करने में जो नंबर्स यूज करते हो, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। इट कैन रिप्रेजेंट एनी न्यूमेरिक वैल्यू, ये किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। दिस नंबर सिस्टम हैज 10 डिजिट, इस नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होती हैं, 0 से लेके 9 तक। अब चूंकि इसमें 10 डिजिट होती हैं तो दैट्स वाई इट्स बेस इज 10। तो अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? जैसे सपोज कीजिए एक डेसिमल नंबर है 2759, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम में आप क्या करोगे, ब्रैकेट में रखोगे इसको और यहाँ पे बेस लगाओगे 10। नाउ दिस इज डेसिमल नंबर, ठीक है। इन दिस नंबर सिस्टम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज 9, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैक्सिमम वैल्यू 9 है और मिनिमम वैल्यू है 0। और यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल भी दिए हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के, मतलब डेसिमल नंबर्स के, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। नेक्स्ट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। इट हैज ओनली 2 डिजिट्स, इसमें ओनली 2 डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1। सो इसमें दो ओनली 2 डिजिट्स होती हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स बेस इज 2। अकॉर्डिंगली इन द नंबर सिस्टम देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। इस नंबर सिस्टम में दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक पल्स होते हैं। अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स विच रिप्रेजेंट्स 0, मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक पल्स अब्सेंस है तो उसको वो रिप्रेजेंट करेगा 0 को, एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स विच रिप्रेजेंट 1। और अगर इलेक्ट्रॉनिक पल्स प्रेजेंट है तो वो रिप्रेजेंट करेगा 1 को। तो 1 मीन्स ऑन एंड 0 मीन्स ऑफ, एंड each digit is called a bit। सो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसको अगर रिप्रेजेंट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में तो इसमें ओनली 2 डिजिट्स होती हैं, 1 एंड 0। तो 0 एंड 1 में ही उस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपके पास एक बाइनरी नंबर है 11100010, ठीक है। तो ये इसमें आप देख रहे हो ओनली 2 डिजिट्स यूज हुई हैं, 1 एंड 0। सो दिस इज ए बाइनरी नंबर। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको ब्रैकेट में रखेंगे और बेस लगाएंगे 2, ठीक है। और अगर आपको पता करना है कि इसमें कितनी बिट्स हैं तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें टोटल 8 बिट्स हैं। अब जैसे ये वाला बाइनरी नंबर है, इसमें कितनी बिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 बिट्स। इसमें कितनी बिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 बिट्स हैं। इसमें कितनी बिट्स हैं? 1 2 3, ओनली 3 बिट्स। नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टल नंबर सिस्टम है, जैसे इसके नेम से ही पता चल रहा है, इसमें 8 डिजिट्स होती हैं। कौन कौन सी हैं वे 8 डिजिट्स? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अगर ऑक्टल नंबर, कोई ऑक्टल नंबर आपको गिवन है, सपोज 375, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप? इसको ब्रैकेट में रखेंगे और बेस लगाएंगे 8, ठीक है। यहाँ दो एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स होती हैं, जो कौन कौन सी हैं? 0 से लेके 9 तक, और 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं
ABCDEF से, ठीक है। तो अगर ऑल द 16 डिजिट्स की बात करें तो कौन कौन सी होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड 9 के बाद ABCDEF, जहां वेयर A रिप्रेजेंट्स 10 11 12 13 14 एंड दिस इज 15, ठीक है। तो इसमें 16 डिजिट्स होती हैं 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक। ऑलवेज रिमेंबर डेट ABCDEF, इनको आपको कैपिटल लेटर में रखना है, अपर केस में रखना है। अगर आपको कोई दिस इज 6, आपको कोई हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है लाइक B25A, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, ब्रैकेट लगाओगे और बेस लगाओगे 16। दो एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दे भी रखे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के। तो बाइनरी में बेस क्या होता है 2, ऑक्टल में बेस होता है 8, डेसिमल में बेस होता है 10 एंड हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16। बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, ऑक्टल को कैपिटल ओ से, डेसिमल को कैपिटल डी से और हेक्साडेसिमल को कैपिटल एच से। अब अगर काउंटिंग की बात करें तो डेसिमल तो आपको आपकी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली नंबर सिस्टम है। तो इसमें तो सिंपल काउंटिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7। बट जो बाइनरी है, बाइनरी में ओनली 2 डिजिट्स होती हैं 0 एंड 1। तो बाइनरी में फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, देन सेकंड 1 से, थर्ड इज 1 0, फोर्थ इज 1 1, फिफ्थ इज 1 0 0, सिक्स्थ इज 1 0 1, सेवंथ इज 1 1 0 एंड एट्थ इज 1 1 1। ऑक्टल में 8 डिजिट होती हैं, तो 0 से लेके 7 तक तो डेसिमल जैसी ही होगी 0 1 2 3 4 5 6 7। और हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होती हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बट 7 के बाद डेसिमल में तो वही रहनी है, क्योंकि ये तो आपकी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला नंबर सिस्टम है 8 9 10 11 12 13 14 15। बट बाइनरी में ओनली 2 डिजिट होती हैं, तो इसको आप 0 और 1 से ही रिप्रेजेंट करोगे। तो इसमें 8 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 0 से, एंड 9 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 1 से, एंड सो ऑन। एंड ऑक्टल में 8 डिजिट होती हैं, है ना, 0 से लेके 7 तक। वो यहाँ पे सारी यूज हो चुकी हैं। अब ऑक्टल में ना तो 8 होता है ना 9 होता है, तो 7 के बाद डायरेक्ट आएगा 10, ठीक है। तो 8th डिजिट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम विल बी 10, 9th डिजिट विल बी 11, 10th digit will be 12, then 13, 14, 15, 16, 17। हेक्साडेसिमल में कहाँ तक हो गए थे, 7 तक हो गए थे। 7 के बाद 8 एंड 9। अब 9 के बाद क्या होता है, इसमें 16 डिजिट होती हैं, मतलब 9 के बाद ABCDEF होते हैं। तो 9 के बाद आएगा ABCDE देन F। अब यहां तक, यहां पे डेसिमल में हो गए थे 15 तक।
डेसिमल आपकी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला नंबर सिस्टम है, तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। बट बाइनरी में 16 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 0 0 0 0। तो इसी तरह से इसको 17 को इससे, 18 को इससे, 19 को इससे, 20 को इससे, 21 को इससे, ठीक है, इसी तरह से बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऑक्टल पे आते हैं। ऑक्टल में 17 तक हो गए थे, अब 17 के बाद आता है 18, बट 8 और 9 डिजिट तो ऑक्टल में होती ही नहीं है, तो 17 के बाद डायरेक्ट हम आएंगे 20 पे। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। सिमिलरली अब हेक्साडेसिमल में 15th नंबर एफ से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन एफ के बाद जी इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें 16 डिजिट होती हैं, 0 से लेके 9 तक, ए से लेके एफ तक, तो टोटल हो गई 16 डिजिट्स। अब इन 16 डिजिट्स के बाद क्या आएगा? इसके बाद आता है 16, इन एफ के बाद आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ कम टू ऑन कन्वर्जन्स। पॉसिबिलिटीज क्या है कि आप किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। डेसिमल आप यहां देख रहे हो, ये एरो शो कर रहा है, मतलब ये एरो और ये एरो, ये दोनों साइड एरो शो कर रहा है कि आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और जितने भी एरोज हैं यहाँ पे, जितने भी ये लाइन है, सब में दोनों साइड एरो हैं, मतलब आप उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। सभी में सारी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब डेसिमल को ऑक्टल में कर सकते हो, ऑक्टल को डेसिमल में कर सकते हो। अब ये देख रहे हो आप, ये एरो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला कन्वर्जन है डेसिमल टू डेसिमल, मतलब डेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सपोज आपके पास एक नंबर है 125, 125 जिसका बेस है 10। क्यों है 10? क्योंकि दिस इज ए डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? स्टार्ट करेंगे राइट से। राइट में सबसे पहला नंबर है 5, देन 2, देन 1। ठीक है, नाउ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस क्या है 10, मतलब 10 की पावर क्या होगी? पावर यूज होगी पोजीशन ऑफ द बिट। 5 की पोजीशन क्या है? 1, सॉरी 0 पोजीशन है, तो 10 टू द पावर 0। देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 1 से, देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 2 से। अब यहां से ये आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 क्या आ जाएगा? 1, एंड 5 मल्टीप्लाई, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 क्या होगा? 10, देन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 क्या आएगा? 100। देन 5 की मल्टीप्लाई 1 में की क्या आया? 5। 2 की मल्टीप्लाई 10 में की तो आया 20, और 100 की मल्टीप्लाई 1 में की तो क्या आया? 100। नाउ अब आपको क्या करना है? इन तीनों को ऐड करना है, 5, 20 एंड 100, इनको करना है आपको ऐड। ऐड करने के बाद ये आएगा 5, 2, 1। ठीक है,
तो डेसिमल को डेसिमल में ही कन्वर्ट कर दिया हमने। तो ये एक्चुअली में ये मैंने आपको एक समझाया है कि कैसे आगे हम कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया। कन्वर्जन इज बाइनरी टू डेसिमल। सो कैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई each bit by 2 to the power n where n is the weight of the bit। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास बाइनरी नंबर है 1 1 0 1 1 1। तो बिट मैंने आपको बता ही दिया था, ये ऑल आर द बिट्स। तो देयर आर 6 बिट्स इन दिस बाइनरी नंबर। एंड वेट क्या होता है? इस वाली बिट का वेट है 0, वेट इज 0। इसका वेट है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 एंड इसका 5। तो इच बिट को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर n से, जहां n है वेट उस बिट का। ठीक है, एंड देन जो भी रिजल्ट आएगा उन रिजल्ट्स को ऐड कर देना है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल गिवन है 1 1 0 1 1 0 1। दिस इज द बाइनरी नंबर एंड आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो क्या करेंगे? राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1, ये वाला 1 हमने ऊपर रखा, फिर 0, देन 1, अगेन 1, देन 0, देन 1, देन 1। Then multiply the bit by 2 to the power n where n is the weight। इस 1 का वेट क्या है? 0। और इस 0 का वेट क्या है? 1। और इस 1 का वेट क्या है? 2, तो 2 to the power 2। इस 1 का वेट क्या है? 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू द पावर 3 से। इस 0 का वेट है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू द पावर 4 से। इस 1 का वेट है 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू द पावर 5 से। इस 1 का वेट है 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू द पावर 6 से। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 0 1 आएगा। देन 0 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1 0 ही आएगा। देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 3 इज 8। देन 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 5 होता है 32। देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 6 होगा 64। ठीक है, नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा? 1। एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 4। देन ये 8, ये 32, ये 64। अब इन नंबर्स को आपको ऐड करना है। 1 4 8 32 एंड 64। ऐड देम, क्या आएगा? 8 एंड 4 12 13 14 15 16 17 18 19। 6 3 9 and 1 10 109। So this binary number is will be equal to decimal number 109। Now move to next conversion which is decimal to binary। इसमें क्या करना है? आपको डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर जो भी बच रहा है उसका ट्रैक आपको रखना है। कीप ट्रैक ऑफ द रिमाइंडर।
जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे आपके पास डेसिमल नंबर है 125 टू द बेस 10, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? 125 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 या 12, 2 2 या 4, रिमाइंडर बचता है 1, तो 1 रखेंगे यहाँ पे। देन अगेन 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचता है 0। देन अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, रिमाइंडर बचता है 1। अगेन 2 से, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1 1 1 1 1 0 1, मीन्स 1 1 1 1 1 0 1 to the base 2. This is your answer. This is your required binary number. Next conversion is octal to decimal. इसमें क्या करना है? अब जैसे आपने बाइनरी टू डेसिमल में किया था, सिमिलरली आपको ऑक्टल टू डेसिमल में भी करना है। बस चेंज इतना है कि आपको वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया था 2 टू दी पावर n से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू दी पावर n से, और n वही है, वेट ऑफ द बिट। तो लेट्स सी थ्रू एन एग्जांपल। आपको एक नंबर गिवन है 724 विच इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो स्टार्ट करेंगे राइट से, 4 देन 2 देन 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का वेट कितना है? 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द पावर 0 से। देन 2 का वेट कितना है? 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द पावर 1 से। देन 7 का वेट है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज टू द पावर 2 से। तो ये आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 64। तो ये आएगा 4 16 एंड 448। देन आपको इनको ऐड कर देना है, 4 16 448, ऐड करने के बाद आएगा 468। तो 468 इज द रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन इज डेसिमल टू ऑक्टल। तो जैसे आपने डेसिमल टू बाइनरी किया था, सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही करना है। आपको 8 से, वहाँ पे आप 2 से डिवाइड करते जा रहे थे, यहाँ पे आपको 8 से डिवाइड करते जाना है, और रिमाइंडर का ट्रैक रखना है। जैसे सपोज कीजिए आपको एक डेसिमल नंबर गिवन है 1 2 3 4 टू द बेस 10, इसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। तो क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करते जाएंगे, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर आता है 2। अगेन 8 से, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, तो अगेन रिमाइंडर इज 2। अगेन 8 से, 8 2 जा 16, रिमाइंडर इज 3। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, 2 3 2 2, मीन्स 2 3 2 2 to the base 8 is the required octal number. Next conversion is hexadecimal to decimal. सिमिलरली जैसे आपने ऑक्टल में किया था वैसे ही इसमें भी करना है, हेक्साडेसिमल में भी करना है।
आपको इच बिट को मल्टीप्लाई करना है 16 टू द पावर n से, जहाँ पे n है वेट ऑफ द बिट। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे आपको गिवन है एक हेक्साडेसिमल नंबर ABC टू द बेस 16, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, C देन B देन A, मल्टीप्लाई बाय C का वेट कितना है 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू द पावर 0 से। B का वेट है 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू द पावर 1 से। देन A का वेट है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू द पावर 2 से। अब आपको पता है कि C किसको रिप्रेजेंट करता है, C रिप्रेजेंट करता है 12 को, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 0 क्या आ जाएगा 1। देन B रिप्रेजेंट करता है 11 को, 11 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 1 क्या आ जाएगा 16। देन A रिप्रेजेंट करता है 10 को, मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 2 क्या आएगा 256, तो ये आता है 12। देन 11 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या आएगा 176, और ये आएगा 2560। नाउ इन तीनों को आपको ऐड कर देना है, 12, 176 एंड 2560, इनको करेंगे ऐड, तो ये आएगा 2748। So this is your required decimal number. Now conversion from decimal to hexadecimal. सिंपली आपको 16 से डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर का ट्रैक रखना है। जैसे सपोज कीजिए आपको एक डेसिमल नंबर गिवन है 1234, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो सिंपली क्या करना है 16 से डिवाइड करते जाइए, तो यहाँ से रिमाइंडर बचता है 2, अगेन 16 से डिवाइड करेंगे, सिक्सटीन फोर जा 30। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे 4, देन 13 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 13 को रिप्रेजेंट करते हैं D से, 4D 2 to the base 16. This is the required. The topic is over. So thank you students.